अगला क्वेश्चन है बेटा, वीडियो कट गया है, यही क्वेश्चन है एक पुराने साथी आ गए, हम वीडियो रोकने की बजाय वीडियो को काट दिए। क्या कहें, चलिए ठीक है, आप भी सोचेंगे कि ये क्वेश्चन का कौन सा वीडियो है और हमको बुरा लग रहा है, लेकिन अब मजबूरी है, उसको उड़ाएंगे नहीं। फाइंड द पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15। उस वीडियो में क्वेश्चन आपको मिला होगा, पढ़ रहा था मैं। फाइंड द पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15। दो ऐसे पॉजिटिव नंबर ज्ञात कीजिए जिसका सम, जिसका योग 15 हो, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, और उसके वर्गों का योग न्यूनतम है। तो लेट फर्स्ट नंबर भी, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। तो सेकंड नंबर क्या होगा भाई? सेकंड नंबर 15 माइनस एक्स एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, यस एक्स मानता हूं, एक्स का स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये मिनिमम कह रहा है, ये मिनिमम है। चलिए, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 15 15 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 30x, तो कितना हुआ भैया? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225, ये एस एक्स हुआ। ठीक है, अब यस डैश एक्स निकालेंगे, नंबर ज्ञात करना है ना। यस डैश एक्स क्या हो जाएगा? 24x माइनस 30, गलत हुआ क्या? एंड सम ऑफ देयर नंबर, सम तभी का नाम 4x माइनस 30, 24 लिखिए, 4x माइनस 30। तो यस डैश एक्स बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा? 4x माइनस 30 बराबर 0, अब 4x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 15/2। चलो भाई, x इज इक्वल टू 15/2। अब हमको अब 15/2, अब राइट लेफ्ट ले, इसीलिए सोच रहा हूँ उसी से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाल। यस डबल डैश एक्स, यस डबल डैश एक्स क्या होगा जरा बताओ कि क्या होगा? हो या ग्रेटर देन 0 है, या क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अरे आप पास, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ग्रेटर देन 0 होता है क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब समस्या यह है कि अगर यस डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 15/2 करूं, तो यहाँ एक्स की वैल्यू रखूं तो कहाँ रखूं? यहाँ एक्स की कोई वैल्यू, ये तो एक्स से रहित है, ये एक्स डबल डैश एक्स, बोलो भाई। तो तब भी तो हमको मजबूरन क्या करना होगा? ग्रेटर देन 0 आएगा, अब फिर अगला वैल्यू अगर रखेंगे तब भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसलिए x अपॉन 15/2, x इज इक्वल टू 15/2 क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है ना? चलिए भाई, तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ है आपका? फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट नंबर क्या है? तो स्क्वायर दिया था फर्स्ट नंबर। हाँ, तो हमने कहा फर्स्ट नंबर कितना है? 15/2, और सेकंड नंबर 15 माइनस एक्स, 15 माइनस 15/2, 15/2 आया। अब केवल ये सेकंड डेरिवेटिव एस डबल डैश एक्स का मान जो 4 आया है, ग्रेटर देन 0 है, केवल ये इस बात की पुष्टि कर रहा है, केवल ये इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ये वे छोटे इन नंबर्स का जो सम के स्क्वायर का जो सम होगा, मतलब 15/2 कि स्क्वायर का जो सम होगा
वो मिनिमम होगा और इन दोनों का सम 15 होगा। मतलब कहने का एक थ्योरम यहाँ पर आ जाता है, थ्योरम इफ सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज के, and sum of their square is minimum, then numbers are k/2 and k/2। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव नंबर है उसका सम k है और उनके स्क्वायर का सम मिनिमम है, वो नंबर क्या होंगे, k/2। यहाँ देखो सम 15 था, सम क्या था 15 था और सम ऑफ देयर स्क्वायर मिनिमम था, तो नंबर क्या आया 15/2। ठीक है, तो ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे टिक मारना होता है ना, तो ऐसा अगर क्वेश्चन मिल जाए तो तुरंत k/2 पर टिक मार दो। ठीक है, इसको नोट करें प्लीज। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0C फ्रॉम पैराबोला y = x²। तो y = x² मतलब ये है कि अगर ये पैराबोला अगर 0 है तो मतलब 0 से भी ओरिजिन से होकर के जा रहा है ये। इस पर कोई पॉइंट HK है, इस पैराबोला पर HK कोई पॉइंट है। अच्छा हाँ ठीक है, where x की वैल्यू, where c is greater than or equal to 0 and c is less than or equal to 5। इस c को बाउंड कर दिया है कि 0 से लेकर के 5 तक, मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि और c belongs to क्लोज्ड इंटरवल 1-5, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक, सॉरी 0 से लेकर के 5 तक। चलो ठीक है भाई, अगर ये HK पॉइंट इस पैराबोला पर है तो क्या है, y = x², यानी k क्या हो जाएगा ये x² या s = √k होगा। अरे भाई y = x² तो k किसकी जगह जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, s इसके स्थान पर चला जाएगा, तो k = होगा कि नहीं, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। अरे भाई x बराबर h और y बराबर k रखने पर, ठीक है, तो k बराबर s²। ठीक, अब चलो पॉइंट क्या कह रहा है कि 0C, तो y एक्सिस पर क्या है, y एक्सिस पर भुज क्या होता है 0। ये पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर, ये 0C है, क्या है C है, यहाँ से ये डिस्टेंस, अब कैसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई अब देखो कहीं भी है ये क्यों डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, बस इतने जानता हूँ, इतने किताब में लिखा गया ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो d बराबर क्या होता है, ये फार्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हाँ, डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10th में पढ़े थे। तो चलो भाई, अंडर होल स्क्वायर है, किसी को भी इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2। ठीक है, x1 - x2 यानी h - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1, अगर x1 - x2 y1 - y2, और इसको x2 - x1 भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y2 - y1 करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y1 कितना है भैया, k - c का होल स्क्वायर बराबर h² प्लस k² प्लस c²। अच्छा जाने कोई फायदा नहीं मिलेगा हमको तोड़ने पर, तो k - c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम फंक्शन बनाना चाहते हैं k का,
वाई, देखो भाई वाई इसका भी एफ होता है ना, बोलो। तो ये एक्स है, ये वाई है, बोलो। तो फंक्शन क्या बनाए, डी के ना, डी डी एस तो फंक्शन होगा नहीं, वाई इसका टू एफ एक्स। तो इसके आधार पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी के, क्या डी के, वाई ना लिख कर क्या लिख दिया हमने, डी के लिख दिया, इसका टू अंडर रूट के स्क्वायर, सॉरी एस स्क्वायर प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। चलो भाई एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, के, तो डी के इजकल टू अंडर रूट के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे, डी डैश के निकालेंगे, के रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में क्या इसका डेरिवेशन करना है। तो क्या होगा इसका, के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन क्या होगा, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर 1/2 इधर चला आएगा, के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर पावर -1/2 इंटू के का डिफरेंशियल 1 प्लस फिर 2 बगल चला आएगा 2 के माइनस सी, फिर इसका करेंगे 1 आएगा। तो ए डी डैश के बराबर क्या हुआ, 1/2 अंडर रूट के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कर्ली ब्रैकेट लगा दिया 2 के माइनस सी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी डैश के बराबर 1 प्लस 2 के माइनस सी अपान 2 रूट के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर। हो गया ये। चलो भाई अब क्या करेंगे, हमको एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालना है। एक्सट्रीम पॉइंट्स को निकालने के लिए डी डैश के का मान हमको क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। अब ब्लैक बोर्ड पर जगह ही नहीं है, आप इतना प्लीज नोट कर लें। चलिए अब डी डैश के बराबर क्या हमने रखा, 0। यहां से देखो, इसको मैंने नहीं मिटाया, डी डैश के बराबर 0, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 प्लस 2 के माइनस सी अपान 2 रूट के प्लस के माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, 0 को 0/1 करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 2 के माइनस सी बराबर 0, तो 2 के माइनस 2c या छोड़ जाए, 2 के माइनस सी बराबर -1, तो के माइनस सी बराबर ये क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है, सॉरी होल स्क्वायर बराबर -1/2। क्या यहाँ पर हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोलो। अरे यार कहाँ, वही तो काल्पनिक नंबर, देखो यहाँ गलती है, 2 के माइनस सी है, होल स्क्वायर नहीं है, 2 के माइनस सी, के माइनस सी बराबर कितना आया, -1/2। तो के बराबर क्या हो जाएगा भैया, -1/2 प्लस सी अपान 1 एलसीएम 2 -1 प्लस 2c यानी 2c -1/2 के बराबर आ गया। चलो भाई
अब ध्यान दो, एक ही पॉइंट मिला हमको नंबर लाइन पर, ये 2c-1/2 ये मिला। अब हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, इसके राइट में जाएंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे, इसके राइट में जाएंगे। अब ये पता नहीं बेटा, ये पता नहीं कि ये नंबर लाइन पर कहाँ है, चाहे जहाँ भी होगा, इसे मान लीजिए 0 शुरू करते, चाहे जहाँ भी होगा इसके लेफ्ट में निगेटिव नंबर तो जरूर आएगा और राइट में पॉजिटिव नंबर ही आएगा, राइट में पॉजिटिव नंबर ही आएगा, चाहे जहाँ हो। तो कहने का मतलब यह है कि इंटरवल बना के चेक करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर k की वैल्यू अगर हम लेस देन, इससे कम ले लें, इससे कम ले लें, तब लेफ्ट में जाए, लेस देन 2c-1/2, इससे कम हो, इसका मतलब क्या हुआ, इससे जिसे अब इसके लेफ्ट में जा रहा है, k की वैल्यू 0 से कम हो, इफ k इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव नंबर हो, तो 2c-1/2 इज लेस देन 0 होगा, यानी 2c-1 इज लेस देन 0 होगा, 2c इज लेस देन 1 होगा, c इज लेस देन 1/2 होगा। c की वैल्यू 1/2 से छोटी होगी, c की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1/2, ठीक है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है क्या, यहाँ देखो बेटा, d' का मान इतना है ना, इतना है ना, अगर यहाँ से अगर हम c की वैल्यू प्राप्त कर लें तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि d' पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत है। अगर यहाँ से लेते हैं कि अगर k इससे छोटा है, इज लेस देन 2c-1/2, यानी तब 2k इज लेस देन 2c-1, ठीक है। या इसको इधर लाता हूँ, 2k - 2c + 1 इज लेस देन 0, यानी 2k - c + 1 इज लेस देन 0। ध्यान दो, यहाँ अब देखो यहाँ पर वैल्यू मिल गई, या इसको लिख सकते हैं 1 + 2k - c इज लेस देन 0। जब इसका मान d' का मान है ये ना, जरा देखो पहले ये d' का मान है, अगर इसमें से ये वैल्यू ऋणात्मक हो जाए, क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो d' क्या होगा, ऋणात्मक होगा। Hence d' इज लेस देन 0, तो d' इज लेस देन 0, मतलब कि जो ये हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट पॉइंट है, इसके लेफ्ट में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। चलो, अगर k इज ग्रेटर देन 2c-1/2, तो क्या हो जाएगा, ये यही 1 + 2k - c इज ग्रेटर देन 0, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर, इधर क्या आया, पॉजिटिव नंबर, इज ग्रेटर देन 0, तो d' का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इधर पॉजिटिव। जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो क्या निकलता है, मिनिमा, क्या निकलता है, मिनिमम डिस्टेंस निकलता है। मतलब यहाँ के क्वेश्चन के अनुसार ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रहा है ना, तो ये क्या हुआ, ये ग्रेटर देन 0। तो d की वैल्यू हमको वो सारी
के का मान कितना आया 2c माइनस 1। यहाँ तक फिर नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। अच्छा आगे बताऊँ क्या, एस के पॉइंट तो हमने माना ही है पैराबोला पर, लेट एस के, गुड एस के। अब के की वैल्यू, और तो यहाँ फंक्शन के फॉर्म में है ही, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो क्या है मिनिमा, क्या है मिनिमा, मतलब हैंस डी के, क्या है ये इधर मिटा दिया हूं यार, हैंस डी के इज मिनिमम डिस्टेंस, क्या है पॉजिटिव निगेटिव मिनिमम डिस्टेंस एट के इज इक्वल टू, क्या आया था 2c माइनस 1 अपन, ठीक है, क्योंकि इसके लेफ्ट में नेगेटिव है, इसके लेफ्ट में पॉजिटिव है, तो ये डी के क्या है मिनिमम डिस्टेंस। ओके